नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे नोडल अफसर व एडीजी जोन एसएन सावत ने आज कहा कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर गांव-गांव में सुरक्षा को लेकर अभी से समीक्षा शुरू कर दी गई है, जिसके तहत आपराधिक छवि वाले लोगों को सूचीबद्ध किया जा रहा है, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई समय से की जाएगी। उन्होंने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, जिसको लेकर यहां के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आगे के दिनों में सुरक्षा कवच और मजबूत करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। एडीजी जोन ने बताया कि पर्यटन के व्यापक विकास को देखते हुए अयोध्या में पर्यटन थाना जल्द खोला जाएगा। एडीजी जोन ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सभी नोडल अधिकारी अपने जिले की कानून व्यवस्था और पुलिस की चुनौतियों की समीक्षा कर रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में यूपी के किसान अगर शामिल हो रहे हैं तो उन पर नजर रखी जा रही है। अयोध्या को जल्द ही पर्यटक थाना, जल पुलिस की व्यवस्था मिलेगी। अयोध्या में बढ़ते पर्यटकों की संख्या व यातायात को लेकर पुलिस के लिए चुनौती है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ट्रैफिक के लिए जागरूकता भी जरूरी है। ट्रैफिक व्यवस्था को व्यापक परिवर्तन के साथ लागू करने की जरूरत है। जिले के प्रवेश पॉइंट पर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। दरअसल आज नोडल अफसर व एडीजी जोन एसएन सावत ने रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पुलिस लाइन के बैरक का निरीक्षण किया। आज जिले के थानों का निरीक्षण भी वह कर रहे हैं, जिसके तहत पूरा कलंदर थाने का उन्होंने निरीक्षण किया। नोडल अफसर व एडीजी जोन एसएन सावत ने आज पुलिस लाइन में अफसरों के साथ बैठक भी की। पुलिस लाइन में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करने के बाद उन्होंने पुलिस लाइन के बैरक का भी निरीक्षण किया। एडीजी जोन ने बताया कि राम जन्मभूमि की सुरक्षा रिवाइज की जा रही है। सुरक्षा स्कीम का रिवाइज ड्राफ्ट तैयार हो गया है और राम जन्मभूमि परिसर में अस्थायी मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर रामलला विराजमान व राम मंदिर निर्माण की जगहों की सुरक्षा को लेकर आज मंथन किया गया। ट्रैफिक को लेकर भी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एडीजी जोन ने आज देर शाम पूरा कलंदर थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण में सब कुछ ठीक ठाक मिला। थाने के पीछे की टूटी बाउंड्री वॉल सही करवाने का उन्होंने निर्देश दिया। पुलिस लाइन के ऑफिसर मेस में जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने मुलाकात की। सांसद लल्लू सिंह, गोसाईगंज विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू, मिल्कीपुर विधायक गोरखनाथ बाबा और रुदौली विधायक रामचंद्र यादव से भी उन्होंने मुलाकात की और जनपद की समस्याओं से वो रूबरू भी हुए। बैठक में अन्य बिंदुओं के अलावा हमारे पंचायत चुनाव में जनपद में कैसे तैयारी की जानी चाहिए, उसके शांति व्यवस्था के लिए गांव स्तर पे विवाद जितना है उसका निपटारा कैसे किया जाए, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। जो ऐसे आपराधिक तत्व है या जो इलेक्शन प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं तो उनके विरुद्ध समय से प्रिवेंटिव कार्रवाई भी की जाएगी और शांतिपूर्ण ढंग से ये संपन्न किया जाएगा। इस तरह आपने यहाँ पर आकर राम जन्मभूमि को दर्शन भी किया था और किया होगा, और क्या आप पूरा अयोध्या घूमे भी होंगे, तो क्या देखा आपने और क्या लोगों को यहाँ के अधिकारियों को निश्चित? यहाँ बहुत अच्छा है स्थिति, कोई ऐसे परेशानी नहीं है। यहाँ कई लोगों से मेरी सुबह भी बात हुई है। मैंने सुबह मंदिर परिसर में भी भ्रमण किया था, दर्शन भी किया था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया था। बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है। बिल्कुल सेंसिटिव है। इसका महत्व को देखते हुए हम लोग सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी सुदृढ़ कर रखे हैं और आने वाले समय में और भी इसको मजबूत। अयोध्या में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल के नेतृत्व में जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना मूल्य न घोषित करने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान गन्ने को जलाकर कार्यकर्ताओं ने अपना रोष व्यक्त किया। वहीं केएम शुगर मिल मसौधा और रौजा गांव चीनी मिल से संबंधित समस्याओं का ज्ञापन जिला गन्ना अधिकारी एपी सिंह को दिया, जिसमें मांग की गई कि मैसेज के साथ साथ गन्ना सप्लाई टिकट की जानकारी
फोन कॉल के माध्यम से भी दी जाए। गन्ना मूल्य तत्काल भुगतान कराया जाए। गन्ना यार्ड में किसानों को पीने हेतु शुद्ध पानी की व्यवस्था कराई जाए। रालोद जिलाध्यक्ष चौधरी राम सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें लगभग 2 माह से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान कई करोड़ कुंटल गन्ना चीनी मिलों को सप्लाई कर चुका है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है, जिसे तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को घोषित करना चाहिए। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने गन्ना जला करके यहां पर जहां अपना विरोध प्रदर्शन किया, वहीं धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगें रखीं और ज्ञापन भी राज्यपाल को प्रेषित किया। लोग जो यहाँ गन्ना मूल्य सरकार जो रेट नहीं घोषित किया है और किसानों को भुगतान भी नहीं मिल रहा है, इसी गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर आज जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय अयोध्या फैजाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं किसानों के साथ हम लोग यहाँ धरना देने का काम कर रहे हैं। सरकार जो अपने आप को ये कहती है कि हम किसानों का जो है आमदनी दूना करने का बात करते हैं, और लेकिन होता क्या है कि किसानों को जो है उनके फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। चीनी मिलों में गन्ना पेराई शुरू हुए 1 माह बीत रहे हैं और अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार साकेत महाविद्यालय में आंदोलन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज राष्ट्रद्रोह की धाराओं को पुलिस ने हटा दिया है। साकेत महाविद्यालय के छात्र नेताओं के ऊपर आरोप था कि उन्होंने जेएनयू के तर्ज पर साकेत महाविद्यालय में नारे लगाए थे। नारे को संज्ञान में लेकर जिला प्रशासन ने प्रधान प्रिंसिपल की तहरीर पर यह मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज किया था। बताते चलें कि चुनाव की मांग को लेकर के छात्र नेताओं ने विगत दिनों जोरदार प्रदर्शन किया था। दिनांक 24/12/2020 को साकेत महाविद्यालय जनपद अयोध्या में छात्र चुनाव को लेकर कुछ छात्रों द्वारा अपनी धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस संबंध में साकेत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा एक तहरीर दी गई थी। उक्त तहरीर में 6 छात्रों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा अंकित किया गया था थाना कोतवाली अयोध्या में। तत्पश्चात बाद समीक्षा साक्ष्य न उपलब्ध होने के कारण राष्ट्रद्रोह की धारा हटा दी गई है। शेष जांच की जा रही है। जांचोपरांत निर्णय। राम मंदिर का निर्माण भले ही धार्मिक दृष्टिकोण से किया जा रहा हो, लेकिन मंदिर निर्माण के लिए सहयोग देने वाले ठगी का शिकार बन रहे हैं। यही नहीं, कई स्थानों पर राम मंदिर निर्माण के लिए फर्जी रसीद के द्वारा चंदा भी काटा जा रहा है, जिसको देखते हुए ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है। राम मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग देने वाले दानदाताओं से ऑनलाइन सुविधा के तहत सुरक्षा कोड युक्त रसीद मिलेगी। राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय में भी अब नगद दान देने पर कंप्यूटराइज रसीद प्राप्त होगी, जिसकी टेस्टिंग के बाद कार्य शुरू कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले दानदाताओं को भी अपनी पूरे विवरण भरने के बाद ऑनलाइन माध्यम से ही रसीद प्राप्त होगी। इसकी जानकारी देते हुए ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि देश में मंदिर निर्माण के लिए बड़ी संख्या में लोग आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। बहुत से लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से ट्रस्ट खाते में पैसा भेज रहे हैं, जिसका रसीद उन्हें तत्काल वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जा रहा है। इस वेबसाइट में अपना पूरा विवरण लिखे जाने के बाद जैसे ही पैसा ट्रस्ट खाते में पहुंचेगा, तुरंत उस व्यक्ति को रसीद प्राप्त हो जाएगी। तो वहीं कार्यालय में भी हाथ से काटे जाने वाली रसीद की व्यवस्था समाप्त करते हुए अब कंप्यूटराइज रसीद देने की व्यवस्था बनाई गई है। पूरे देश में जो भगवान श्री राम के मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो सहयोग करने वाले बंधु हैं, वो कई प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। एक तो ऑनलाइन भुगतान, जो सीधे खाते से वो भुगतान कर देते हैं। दूसरा आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान। रामनगरी अयोध्या में नाबालिग किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इसकी शिकायत चाइल्ड लाइन सुल्तानपुर को दी। पीड़ित ने बताया कि महंत ने उससे दुष्कर्म की बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
सुल्तानपुर की तहरीर पर महंत के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बता दें कि मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मण घाट पुलिस चौकी स्थित एक मंदिर के महंत पर किशोर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। चाइल्ड लाइन इंडिया के द्वारा चाइल्ड लाइन सुल्तानपुर को जानकारी दी गई और वहीं पर 14 साल के एक किशोर जो निर्मोचन घाट स्थित एक मंदिर में शिक्षा दीक्षा के लिए रहता है, उसके साथ यौन शोषण हो रहा है, जिस पर अयोध्या पुलिस की टीम मंदिर में पहुंची और किशोर ने मंदिर में रहने वाले महंत बागी शरण शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए। मामले में क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार राय का कहना है कि 26 दिसंबर को अयोध्या कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले में समन्वयक चाइल्ड लाइन सुल्तानपुर की तहरीर पर कोतवाली अयोध्या में मुकदमा दर्ज करके पीड़ित की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है और मंदिर के महंत के साथ वह रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। 26/12/2020 को 1098 पर सूचना प्राप्त हुई एक नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की। इस संबंध में पुलिस उपमहानिरीक्षक अयोध्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या व एसपी सिटी अयोध्या महोदय के दिशा निर्देशन में CWC के समन्वयक अधिकारी व थाना प्रभारी कोतवाली अयोध्या की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें प्रथम दृष्टया जांच सत्य पाया गया। इस संबंध में सरजू कुंज के महंत बागी शरण के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 883/20 धारा 377 व पास्को 1/4 में पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष विधिक कार्रवाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस पार्टी कार्यालय कमला नेहरू भवन में जिला महानगर कमेटी द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा कांग्रेस कार्यालय के समक्ष झंडारोहण किया गया और राष्ट्रगान आयोजित हुआ। झंडारोहण के बाद कांग्रेस जनों ने संविधान की प्रस्तावना एवं कांग्रेस पार्टी के उद्देश्य की शपथ ली। इसके बाद गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ने की और संचालन महानगर अध्यक्ष मेजर अकबर अली ने। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 28 दिसंबर 1885 को इस गौरवशाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, जिसकी अगुवाई में आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। इस मौके पर 11 वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को जिला अध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष ने साल और पुष्प भेंट करके सम्मानित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां वर्षगांठ मना रहे हैं, स्थापना दिवस मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वो ऐतिहासिक पार्टी है जिसने इस देश को आज़ादी दिलाने से लेकर सुई बनाने से लेकर परमाणु बम बनाने तक काम किया। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। ऐसी कांग्रेस पार्टी का सदस्य होने पर हम सबको गर्व है। आज उनके स्थापना दिवस पर हम सब संकल्प लेते हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में पूरा तन मन धन से लगेंगे। आने वाले दिनों में पुनः उसको उत्तर प्रदेश में स्थापित करें। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का त्रैवार्षिक प्रांतीय चुनाव आगामी 30 और 31 जनवरी को लखनऊ के महाराजा अग्रसेन विद्यालय मोतीनगर में संपन्न होगा, जिसमें अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ महामंत्री सहित अन्य पदों पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिलाध्यक्ष अतुल कुमार सिंह और महानगर अध्यक्ष चंद्र प्रकाश गुप्ता ने आज पत्रकार वार्ता की और इस चुनाव के संबंध में जानकारी दी। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का त्रिवार्षिक चुनाव लखनऊ में जो है प्रदेश का संपन्न होने जा रहा है 30 और 31 में। और इन चुनाव के पहले हम अपने ज़िले की जो इकाइयां हैं उनको भी हम सक्रिय करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। कौन सी इकाइयां हमारी सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, कहाँ निष्क्रियता आ गई है, कहाँ पर हमको नया गठन करना है। और ये सारा काम हमने शुरू किया है। 10 जनवरी तक हम इस अपने काम को पूरा करेंगे। अभी सुचितागंज और अयोध्या इकाइयों को हमने भंग करके वहाँ नया गठन किया है।
इसके अलावा जो है सदस्यता अभियान भी हमने चला रखा है और उस सदस्यता अभियान को बल देने का भी काम हम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।